नमस्कार, मैं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और साल 2025 लग गया है। इस नए साल में लोगों को नई आशाएं और नई उम्मीदें हैं और इसी बीच भारत में इस साल कई ऐसे घटनाक्रम होंगे जो आपसे जुड़े हैं। तो देखते हैं इस साल देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां साल की शुरुआत में ही दिल्ली में जनता अपने 5 वर्षों का भविष्य तय करेगी, तो वहीं साल के अंत में बिहार चुनाव में 2 गठबंधनों का सियासी भाग्य तय होगा। राजधानी में इस साल फरवरी में चुनाव होने हैं। ये चुनाव इसलिए बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में रहे। खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाले में करीब 5 महीने जेल में रहे। इस चुनाव में आप दिल्ली में जीत का चौका लगाना तो चाहेगी, भाजपा भी दशकों बाद दिल्ली में वापसी के लिए प्रयास करेगी। वहीं पिछले 2 बार से खाता न खोलने वाली कांग्रेस भी इस बार अपने शून्य से उभरने की कोशिशों में है। इस साल के सबसे बड़े घटनाक्रमों में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर या नवंबर 2025 में वोटिंग होने वाले हैं, जहां सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार में वापसी की उम्मीद करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपना दम दिखाने की कोशिश में रहेगा। इस घटनाक्रम के अलावा 6 राज्यों में उपचुनाव भी हैं। देश के 6 राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और गुजरात का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से तृणमूल सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का 25 सितंबर 2024 को निधन हो गया था और तब से ये सीट खाली है। इसी तरह यूपी में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सपा सांसद बन गए हैं। वो फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं। इसी तरह गुजरात में जूनागढ़ जिले की विसावदार विधानसभा, तमिलनाडु की इरोडपुर विधानसभा, केरल की देवीकुलम विधानसभा और जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर भी इस साल उपचुनाव होने हैं। आरएसएस के पूरे होंगे 100 साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और आरएसएस विजयादशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। गौरतलब है कि संघ इस समय 80 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। संघ से जुड़े स्वयंसेवकों की संख्या करीब 90 लाख है। प्रयागराज में महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस साल महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और ये मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। इस दौरान कई सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, जिनमें से एक शाही स्नान भी है, जिसे अब नया नाम दिया गया है अमृत स्नान। बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। इस साल भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिलेगा। इस समय बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी चल रही है। फरवरी 2025 तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। सबसे अमीर कॉरपोरेशन बीएमसी का चुनाव। इस साल मुंबई की सिविक बॉडी यानी बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के भी चुनाव होने हैं। इसे एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जंग देखने को मिलेगी। मुंबई में शिवसेना का जलवा देखने को मिलता रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना के दोनों खेमे आमने सामने होंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे खेमे की शिवसेना के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बन गया है। हालांकि बीजेपी की भी कई इलाकों में अच्छी खासी पकड़ है और ऐसे में बीजेपी की भूमिका भी अहम दिख सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस साल शहरी निकाय चुनाव भी होने हैं। नए साल के घटनाक्रमों में एक टैक्स सिस्टम भी है जिसे सरल बनाकर
बदलाव किए जाने की गुंजाइश है। देश में टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, जो इसे सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर केंद्रित होगा। सरकार द्वारा नए टैक्स सिस्टम को लागू करने की चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य टैक्स पेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाना है और टैक्स प्रशासन को कुशल बनाना है। वित्त मंत्रालय नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है और नए सिस्टम के तहत 125 सेक्शन और सब सेक्शन समाप्त हो सकते हैं। इस साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर अधिनियम पेश किया जाएगा और वित्त मंत्रालय इसी साल फरवरी में आगामी बजट में इसकी घोषणा करने पर विचार कर रहा है। 2025 में देश में जनगणना भी होनी है। देश में यह जनगणना साल 2025 में शुरू होगी और 2026 तक चलेगी। जनगणना चक्र में भी बदलाव आएगा और आने वाले दिनों में पारंपरिक चक्र 2035, 2045 और 2055 होगा। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जो 2028 तक पूरा हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना महामारी के कारण जनगणना 2021 को टाला गया था। 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।